तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो गया होता है ताकि वो सोल ट्रेजर जो है उसको ढूंढ सके। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमें बताया जा रहा होता है वो जो ल्यूशन सिटी है जहाँ पे वो सोल ट्रेजर रखा हुआ है वो ईस्ट चाइना सी के तरफ है। और जो ईस्ट चाइना सी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस सेक्ट है। तभी जो उनका लीडर होता है उस ग्रुप का वो कहता है कि वहाँ पे जो सी मॉन्स्टर्स है उन्होंने बहुत टाइम से अटैक नहीं किया क्योंकि जो सी एम्परर सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हमें बताया जाता है कि जो टियानवू सेक्ट है उसमें 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं। पहला मार्शल एम्परर सिटी, दूसरा ब्लड ब्लेड अलायंस, तीसरा सी एम्परर सेक्ट, चौथा लिंग लॉन्ग स्नो माउंटेन और पांचवा टियानवू एम्पायर। और ये जो 5 मेजर पावर्स हैं ये साथ में सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको रोक के रखते हैं ताकि वो जो आम लोग हैं उन पे अटैक ना करे। और जो सी एम्परर सेक्ट है वो इनमें से बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन गेन कर रखा है क्योंकि वो जो है वो हमेशा सी मॉन्स्टर्स को रोकता है और उनसे लड़ाई करता है ताकि बाकी के लोग बचे रहें। और वो जो लड़का होता है जियांग के साथ वो कह रहा होता है कि अगर मेरी लैंग फैमिली जो है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं होती तो मैंने भी ईस्ट चाइना सी में अपनी जगह बना ली होती। जियांग उसके हाथ पे मतलब उसके शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को बचा लूँगा तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी दुनिया दिखाऊंगा। और वो लड़की कह रही होती है तुम जो हो उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, वो तो तुम लोगों को ऐसे ही खा जाएंगे, तुम तो उनके दांतों में भी नहीं हटोगे। और रही बात इस जेनेटिक माउंटेन्स की, हमें इसे 3 दिन में क्रॉस करना है। जियान कहता है कि वो तो मैं समझ गया कि हम जल्दी चलेंगे तो इसे जल्दी से क्रॉस कर लेंगे, पर तब क्या होगा जब हम किसी डिमोनिक बीस्ट से मिलेंगे इस माउंटेन पे। वो लड़की कहती है कि उससे पहले हमें वो लोग ढूंढ लेंगे जो कि ट्रेज़र को लेना चाहते हैं और वो भी ट्रेज़र के पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दी जाना चाहिए? और रही बात उन मॉन्स्टर्स की, यहाँ का जो जेनेटिक माउंटेन है वो वॉल्केनो से बना हुआ है और इसकी गर्मी के कारण यहाँ पे कोई भी जो बीस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और वो कह रही होती है कि उन बीस्ट से मिलना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा। और जब तक वो कहती है तब तक जियान के पास एक मंकी जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और तभी सारे के सारे मंकीज़ जो हैं वो उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं, डिमोनिक मंकीज़। और जियांग कहता है अरे अभी तो तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आएंगे। उनका लीडर कहता है चलो भागो यहाँ से, ये डिमोनिक मंकी है, जल्दी से भागो, यदि इन लोगों ने हमें घेर लिया तो हम सारे मारे जाएंगे। और वो लड़की एक मंकी पे अटैक करते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक डिमोनिक बीस्ट है, कोई बात नहीं, हम तो इन्हें ऐसे ही मार देंगे, ये हम हमारा सामना कभी नहीं कर सकते। और जब तक वो ऐसा कहती है कि एक एरो जो है वो उनकी तरफ आने लगता है और वो एरो जो है वो सीधे उस लड़की की तरफ जाता है। सब उसे कह रहे होते हैं कि ढंग से देख के, एक डार्क एरो जो है तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। और वो लड़की हवा में होती है इसलिए वो कहती है कि नहीं, मैं डॉज नहीं कर सकती। पर जैसे ही वो उसको लगने वाला होता है जियांग जो है उसे खींच लेता है और कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो। और वो एरो एक ट्री से जाके टकराता है और उस ट्री के जो है टुकड़े हो जाते हैं और वो लड़की इसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जियांग उसे खींचते हुए कहता है इस लड़की को जो फिजिक है वो एकदम फ्लैग की तरह है, ये एकदम लहरा रही थी जब मैंने इसे खींचा था। तो तभी उनका लीडर कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारे साइड की सिचुएशन कैसी है। जियांग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम लोग जो है जल्दी से वहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे ही रहूँगा। और जियान कह रहा होता है उस लड़की से कि तुम स्टूपिड वुमेन, तुम जो हो उस एरो को तुमने क्यों नहीं ढंग से डॉज किया, उसमें पॉइजन लगा हुआ था, तुम पॉइजनेड हो गई हो। वो लड़की कहती है मैं मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। और वो पता नहीं बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और जियांग ये देख के सोच रहा होता है कि ये किस तरीके का आर्चर था जिसने अपने एरो में पॉइजन लगा रखा है। अजीब आदमी था, मारना था तो सीधे ऐसा पॉइजन देता जिससे डेथ हो जाती। और वो लड़की कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगी। और जियान कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही मुझे लगता है कि पिछले बहुत सारे टाइम में तुम्हारे टीममेट्स मारे गए होंगे, ये सारी तुम्हारी ये जो फ्लैग फिजिक है उसके कारण है। और जियांग जो है वो उस लड़की से कहता है कि ध्यान से, जो डिमोनिक मंकीज़ हैं वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं और वो जो आर्चर है उनके बीच में वो लगता है कि वो फ़ायदा उठा रहा है और वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है इस केओस का और हमें मार देगा। इसलिए तुम लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं जो हूँ लियो यांग को यहाँ से ले जाता हूँ और तुम वहाँ से जाओ। और हमें दिखाया जाता है जो लीडर है वो एक मंकी का फेस पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ये अकेले कर पाओगे। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे भाई पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, वो कभी भी किसी लड़की को हर्ट नहीं होने देगा। और वो जो लड़का होता है मतलब जियांग का दोस्त वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा सन इन लॉ जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। और वो अपनी पावर को अनलीश करता है और अटैक करने लगता है और कहता है मैं यही तो चाहता था।
और तभी जियांग कहता है कि वाह, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो लड़की जो है वो गिर रही होती है। वो कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, आखिर आखिर हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, जल्दी से मुझे छोड़ो। और तभी जो जियांग है वो एकदम फास्ट स्पीड में जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे खुशी हुई तुमसे ये वर्ड सुन के। और जियांग अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए एक मंकी को बीच से काट देता है। और वो लड़की उसे देख के सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा गर्म भी। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं ये जो ट्रिक थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये जो वूमेन है उसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी ताकत है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ट्रबल खड़ी कर सकती है। और वो तो शुक्र है कि तुमने इस पे अटैक किया। और इसके पास जो है वो वाटर एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर हम इसे नहीं रोकते तो मुझे लग रहा था कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकती थी। और यदि ये लड़का नहीं होता तो अभी तक ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी ट्रिक को अप्लाई करोगे। ये लव पॉइजन का यूज़ करने का प्लान बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। वो जो आर्चर होता है वो कहता है कि अब जो है वो उन लोगों की टीम प्लेयर नहीं रहेगी। और वो फिर से अपनी एरो को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ये जो एरो है इससे ये दोनों मारे जाएंगे। और वो एरो सीधे जियांग की तरफ जा रहा होता है। तभी जियांग अपनी आई से पावर निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जो जियांग जिससे वो अपनी पावर निकालता है उसकी जो आर्चर होती है उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसका टीममेट कहता है कि टुआनजी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। वो आर्चर कहता है मेरी जो आंखें हैं उस पर लगता है किसी ने अटैक किया है। वो जो लड़का है उसने अपनी युआन पावर का यूज़ किया है मेरी जो आंखें हैं उसको ख़राब करने के लिए। और जो जियांग है वो उस एरो को डॉज कर लेता है और कहता है ये कुछ देर के लिए ही तुम्हें रोक पाएगा, पर तब तक मैं जो हूँ यहाँ से भागने में कामयाब रहूँगा। तभी वो जो लड़की है वो जियांग से कहती है जल्दी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। और ये सुन के जो जियांग है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है सबसे पहले तो मुझे इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जो आर्चर होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कितने कम टाइम में एक अच्छी सी तकनीक ढूंढी थी ताकि मैं उस लड़की से निपट सकूं, पर पता नहीं ये नया बंदा कहाँ से आया। इसने मेरी आई साइट को जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे दिया है। इसका अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। आखिर इनकी टीम में ऐसा बंदा आया कब। उसका टीममेट कह रहा होता है अरे वो भाग रहे हैं, कुछ तो करो। तभी वो आर्चर कहता है कि अब जो है हमें अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जल्दी से हमारे जो ग्रुप है उनके पास जाओ और उन्हें ये न्यूज़ बता दो कि अब जो है ये मिशन थोड़ा सा हार्ड हो गया है। और रही बात इन लोगों की, उन पे मैं जो हूँ वो ध्यान रखूँगा। और ये जो माउंटेन रेंज है वो मेरा घर है और मैं इस माउंटेन को अच्छे से जानता हूँ। उसका दोस्त कहता है कि तुम जो वो शैडो रक्षा का सीक्रेट किसी को भी मत बताना कि जो शैडो रक्षास है वो इस सेंचुरी के गार्ड हैं और हम जो है अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। वो आर्चर कहता है एकदम डेडली लुक में कि वो लोग जो हैं इस बार बच गए, पर मेरा जो पॉइज़न है लव पॉइज़न वो बहुत ही ज़्यादा आराम से उन लोगों को मार देगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो उस लड़की के पॉइज़न को देख रहा होता है। और वो लड़की जो है वो पता नहीं अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती हैं और वो कह रही होती है कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी जियान उसके पास जाने लगता है, अब बोलता है कि बस खुश रहो और शांति से बैठी रहो। और वो लड़की जो है वो कहती है हाँ प्लीज़ मेरे साथ ये आराम से करना। कि तभी जियांग उसे उठा के पानी में फेंक देता है और कहता है हाँ जाओ पानी में जाओ और शांत रहना। और तभी वो लड़की जो है वो पानी में डूबने लगती है और जियांग बाहर से कह रहा होता है कि वाइफ क्या तुम देख रही हो मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और वो जो लड़की है वो पानी में डूबते हुए सोच रही होती है कि आखिर आखिर ये मैं क्या कर रही थी। और जियांग उसे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो पानी से बाहर आ जाना, ऐसा नहीं कि डूब जाना पानी के अंदर। तभी वो लड़की एकदम से बाहर निकलती है और कहती है जो भी यहाँ पे हुआ वो सब भूल जाओ। अब वो मन में सोच रही होती है मैं अभी अभी इस लड़के को अपना फर्स्ट टाइम देने वाली थी, ये लड़का भी ना। तभी जियांग कहता है क्या मैं क्या भूल जाऊँ, मैं क्या ये भूल जाऊँ कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम ये सोच रही थी कि मैं जो हूँ मैंने तुम्हारा वेनम अपने जो मुंह है उससे सक किया है और मैंने तुम्हें पानी में फेंक दिया और मैंने तुम्हारी मदद की, क्या मैं ये भूल जाऊँ। वो लड़की कहती है हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। जियांग कहता है कि अगर तुम ये सच में थैंकफुल हो तो तुम्हें जो है वो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम लोग जो है वो हमें क्या चीज़ नहीं बता रहे हो और कौन लोग जो हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिर ये जो ट्रेज़र है उसकी ओरिजिन क्या है और ये जो सोल पावर है मैं जो डिटेक्ट कर रहा हूँ, आखिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वन वेव के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें छुपे हुए हैं। ये तो सिर्फ एक ही ग्रुप था, ये फॉरेस्ट जो है वो उन लोगों से भरा पड़ा है। तभी वो लड़की कहती है क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यानी कि जियांग और वो लड़की एक जगह पे बैठे होते हैं। वो लड़की बता रही होती है एक कहानी के हिसाब से ये जो जंगल है उसमें एक शैडो रक्षा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। जियांग कहता है शैडो रक्षा, क्या वो ये वही नहीं है जो बहुत टाइम पहले जो है
वो गायब हो गए थे। वो लड़की कहती है हाँ, जब मैं जू टियानजी सेक्ट में थी तब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस पता की थी जू टियानजी सेक्ट से कि ये जो शैडो रक्षास थे वो जानियो आर्मी के पहले सोल्जर्स थे और वहाँ के जो एम्प्रेस थी ये लोग उनके बहुत ज़्यादा लॉयल थे। पर जो उनकी जो एम्प्रेस मर गई तो उसके बाद ये लोग अकेले पड़ गए और ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए और कई सौ सालों से ये लोग यहीं रहते हैं। और शैडो रक्षा जो है वो हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल में रखते हैं और किसी के भी सामने नहीं आते और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो पता नहीं कितनी है, कोई इस बात को नहीं जानता और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। पर पता नहीं वो इस बार बाहर कैसे आ गए। जियांग कहता है तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी बड़ी डील में हम लोगों को हंट क्यों कर रही है? क्या वो हम लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो हम पे अटैक कर रहे हैं वो जो आर्चर था वो भी वहीं से है? जियांग कहता है कि ये मेंशन करने की बात तो है नहीं कि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी आए हैं, हम ही लोग यहाँ पे नहीं है जो ट्रेजर लेने के लिए आए हैं। वो लड़की थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर कहती है कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है सोल का और हर अलायंस जो है वो इसे लेना चाहती है। हमने जो है जब ये टास्क को रिसीव किया था तो हमने सब कुछ केयरफुली चेक किया था इस सोल ट्रेजर के बारे में और ये जो सोल ट्रेजर था वो बहुत ही ज़्यादा रेयर था और जो कस्टमर था उसने एडिशन में इस चीज़ मतलब इस ट्रेजर के लिए बहुत सारी मनी को ऐड किया था और उसने कहा था कि जितना जल्दी हो सके इसे सनसेट सिटी में लाना है। और इतने सारे पैसे को देख के और इतनी ज़्यादा डेंजर को देखते हुए इसे रेड कॉपर टीम को सौंपा गया जो कि सबसे हाई रैंकों में से एक आती है। पर हमने जो है बहुत सारे लोगों को अपने खो दिया। हमने सोचा था बहुत ज़्यादा ईजी होगा और हम लोग जो है बहुत ही आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। हम तो हर तरफ से घेरे जा चुके हैं। जियान कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने अपनी जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ा दी है। और वो लड़की कह रही होती है हम जो हैं हमें जो सी सिटी में वापस जाना चाहिए और सबको ये बताना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ और सबको रोकना चाहिए यहाँ पे आने से, नहीं तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जियांग कहता है कि वो जो ट्रेज़र है उसमें 80% प्रॉब्लम्स है, पर अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही और मैं जो हूँ अब ये वेट नहीं कर सकता, मुझे प्रैक्टिस करनी है, अब तुम जाओ। वो लड़की कहती है क्या तुम इस टाइम में प्रैक्टिस करोगे? तो दोस्तों मैं जो हूँ अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो अब क्या करेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।